Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Italian Dreams. This is मोहम्मद अली हुसैन और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटी। तो लास्ट वीडियो के अंदर जिस तरह हमने बात की थी कि लोग किस तरीके से इटली की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर स्टडी पर्पसेस, अपना मास्टर्स परस्यू करने के लिए, अपना पीएचडी, अपना बैचलर्स परस्यू करने के लिए। तो आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो नेसेसरी होते हैं एक इटालियन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होती है एडमिशन सिक्योर करने के लिए वो है एक प्रोफेशनल पिक्चर। आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हर यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी आप अपना एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ये, और ये आपकी फर्दर ऑन भी चलती रहती है। तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पासपोर्ट साइज पिक्चर हो, वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड हो, बट वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा प्रेफर्ड है। इसके अलावा जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हो। यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर ऐड ऑन कर दी है फॉर सैम्पल पर्पसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं इसके अंदर कि पिक्चर कौन सी लगाई जाए, स्टूडियो से खिंचवाई जाए या नहीं खिंचवाई जाए, या कोई नॉर्मल किसी इवेंट वगैरह की पिक्चर को बैकग्राउंड रिमूव करके भी चला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपको इसी किस्म की पिक्चर स्टूडियो से निकलवा के लगवानी पड़ती है। स्टूडियो से आपको स्टूडियो जाना पड़ेगा, आपको एक पिक्चर करवानी पड़ेगी और उसका पीडीएफ फॉर्मेट या उसका जेपीजी फॉर्मेट आपको ऐड ऑन करना होगा। सेकेंड थिंग इज अ वैलिड पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट अपलोड करना लाजमी है। पासपोर्ट की पीडीएफ कॉपी अपलोड करना आपके लिए लाजमी होता है हर यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर। इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 2 इयर्स की वैलिडिटी उसकी रिमेनिंग हो। अदरवाइज आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वैलिडिटी कम होती है और जब आप वीज़ा फाइल करने जाते हो और आपकी वैलिडिटी का इशू आता है तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग, तो आपको उस टाइम पे और ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि आपकी इनरोलमेंट के ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर डिफरेंट होता है और वीज़ा टाइम के ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर डिफरेंट हो जाता है। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड थिंग, दैट इज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम एजुकेशन पर्पसेस के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके अंदर आपकी तमाम एकेडमिक्स डलती हैं। मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बैचलर्स के, मास्टर्स के, आपकी तमाम प्रीवियस एकेडमिक्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अंदर मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों का फ्रंट बैक आपको चाहिए होता है। आप मार्कशीट के फ्रंट और बैक को स्कैन करके एक ही पीडीएफ बना लेते हैं अप एंड डाउन करके, और इसी तरीके से सर्टिफिकेट। सेम गोज विद इंटरमीडिएट, सेम गोज विद द बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट, फ्रंट एंड बैक, डिग्री फ्रंट एंड बैक। और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और आप पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इन सब का पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पोर्टल्स सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। डिग्रीज वगैरह के अंदर वहाँ पे जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट यूजुअली एक्सेप्ट नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे हो जाता है बट मोस्टली की वेबसाइट्स के ऊपर नहीं होता। तो इट इज़ बेटर तो क्या आप पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करके रख लें। द फोर्थ थिंग इज एक्सपीरियंस लेटर और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स या एक्सपीरियंस लेटर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास इंटर्नशिप्स मौजूद हैं, आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू कि आप उसको ऐड ऑन करें। इससे पता चलता है कि आपके पास ना सिर्फ एकेडमिक्स मौजूद हैं बल्कि आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करा है और आपने प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ भी उसके ऊपर हासिल करी है अपनी एकेडमिक्स के अगेंस्ट। इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन करें या इंटर्नशिप ऐड करें तो उसका आपके पास एक तो सबसे पहली बात प्रूफ मौजूद हो, यानी कि आपके पास उसका लेटर मौजूद हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मौजूद हो या अपॉइंटमेंट लेटर मौजूद हो, कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास मौजूद हो। इसके अंदर ये कैद नहीं है कि आपने वो ड्यूरिंग द डिग्री करी हो या आफ्टर डिग्री करी हो। इसके लिए आपके पास किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किसी भी किस्म का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लग सकता है। ख्याल एक चीज़ का रखना है कि वो रेलिवेंट हो आपकी स्टडीज़ से। इररेलेवेंट हमारे जो एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं या इररेलेवेंट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स होते हैं वो एक रेड फ्लैग होते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो उनको अवॉइड करा जाए और रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस को और रेलिवेंट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स को ही ऐड ऑन किया जाए।
The fifth document that is required for admission purposes is IELTS और English Proficiency Certificate. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपने लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिल जाता है, जहाँ से भी आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट करा हो, या अगर आपकी लास्ट डिग्री मास्टर्स है तो जहाँ से आपने अपना मास्टर्स किया हो, वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है. आप अपनी यूनिवर्सिटी से आस्क करते हो, आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देती हैं. इसके अंदर एक चीज़ और आती है आइल्स अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 बैंड ओवरऑल आपके पास हो तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आइल्स मैंडेटरी है. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, उसके अंदर आइल्स मैंडेटरी है. यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना, उसके अंदर आइल्स मैंडेटरी है. और इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आइल्स मैंडेटरी है. बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स मैंडेटरी नहीं है. ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स मैंडेटरी नहीं है इटली के अंदर. सिर्फ 10% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आइल्स मैंडेटरी है. बट स्टिल आइल्स एक प्लस पॉइंट रहता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर. मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफर्ड है कि आप आइल्स दे दें, और आइल्स के अंदर एटलीस्ट 6 बैंड्स ओवरऑल अचीव कर लें आप इसको. इसका भी यही है कि आपको इसको PDF फॉर्मेट बना लेना है, फ्रंट एंड बैक बोथ इन अ सिंगल PDF फाइल, और ये आप अपलोड करते हैं वहाँ पर. द सिक्स्थ थिंग इज रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस लेटर. जो भी आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट होता है फॉर बैचलर्स या फॉर मास्टर्स, तो आप वहाँ पे किसी भी 2 प्रोफेसर से बात करते हैं. ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. आप अपने प्रोफेसर से बात करते हैं, वो आपको रेफरेंस लेटर बना के दे देते हैं. आप उन्हें बताते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि आप इटली पढ़ने जाना चाहते हैं, अपनी एकेडमिक्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो आपको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप उनकी इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाते हैं और वो आपको खुद अपने पास से किसी भी 2 प्रोफेसर्स का रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं. रेफरेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर बोथ आर सेम थिंग. हेडिंग से कंफ्यूज कोई ना हो प्लीज. इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोफेसर की डिटेल्स उसके अंदर मेंशन हो. आपकी डिटेल्स के साथ साथ आपके प्रोफेसर की डिटेल्स हो. जो उसकी बॉडी पैराग्राफ होंगे उसके अंदर आपकी डिटेल्स मौजूद होंगी. आपका नाम मौजूद होगा, आपकी लास्ट अटेंडेड डिग्री मौजूद, लास्ट अटेंडेड प्रोग्राम मौजूद होगा आपका. बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रोफेसर की डिटेल्स भी मौजूद हों, जिसके अंदर उनका नाम आता है, उनकी डेजिग्नेशन, आया वो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस मौजूद होना चाहिए. ये 3 चीज़ें लाजमी हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रेफरेंस लेटर रिजेक्ट हो जाता है. इसका भी सेम यही है, PDF फॉर्मेट के अंदर आप रखते हैं इसको. द 7th थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बगैर एडमिशन नामुमकिन है. एंड दिस इज मोटिवेशन लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड ऑन कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं. डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस करा है कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल मोटिवेशन लेटर लिखा जाता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और किस किस चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा इस वीडियो की. खैर, एक आपको प्रोफेशनली रिटन मोटिवेशन लेटर या लेटर ऑफ मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और उसका PDF फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड होता है. तो काइंडली इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करें और एक अच्छा मोटिवेशन लेटर रेडी करें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए. द 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूरोपास CV. इटली के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर जो आपका यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स हैं, वहाँ पे CV का जो फॉर्मेट चलता है डेट इज यूरोपास CV. यूरोप का अपना एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डेट इज यूरोपा. तो वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ से आपकी CV बनती है. इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक यूरोपास CV किस तरीके से बनाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है. बट फॉर दिस वीडियो आप इस चीज़ को बस ध्यान में रखें कि आपको एक फॉर्मल यूरोपास CV चाहिए होती है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर मौजूद हो. पिक्चर से आपकी CV स्टैंड आउट करती है दूसरी CV से. अगर चाहिए कि आपकी CV के अंदर पिक्चर मौजूद नहीं है तो आपकी CV कहीं ना कहीं दब जाती है, कहीं ना कहीं डल हो जाती है. इसके अलावा आपको PDF फॉर्मेट के अंदर ही CV चाहिए होती है, आप ये वहाँ पे अपलोड करते हैं. CV के लिए भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर भी आप किसी किस्म का इररेलेवेंट एक्सपीरियंस ना डालें. तो ये हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन सिक्योर करने के लिए किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी के अंदर. कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग एडमिशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अटेस्टेशन और वेरिफिकेशंस बोर्ड से और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैंडेटरी हैं एडमिशन सिक्योर करने के टाइम. तो ऐसा नहीं है.
आप एडमिशन इजीली सिक्योर कर सकते हैं विदाउट अटेस्टेशन और विदाउट वेरिफिकेशन। तो अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है एडमिशन के टाइम पे। द सेकेंड नोट इज IELTS इज नॉट मैंडेटरी। 95% ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर 90 to 95% ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर IELTS मैंडेटरी नहीं है। यू कैन इजीली सिक्योर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, बट स्टिल IELTS इज अ प्रेफर्ड डॉक्यूमेंट। ये प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो IELTS का टेस्ट दें, एक अच्छा स्कोर करें, ताकि उनकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करे, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे बल्कि वीजा प्रोसेसिंग के टाइम पे भी। तो IELTS इज अ प्रेफर्ड डॉक्यूमेंट बट इट इज नॉट मैंडेटरी। आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और अपना वीजा भी सिक्योर कर सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। द थर्ड पॉइंट इज ट्राई नॉट टू एड इररेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस इन योर CV एंड इन योर प्रोफाइल। इस चीज़ को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ कि आपको जॉब एक्सपीरियंस ऐसे ही डालने हैं जो कि आपकी एजुकेशन से, प्रीवियस एकेडमिक्स से और आपकी फ्यूचर एकेडमिक्स से रिलेवेंट करते हैं, रिलेटेड हों, रेलिवेंट हों। आप इररेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस डाल के अपनी प्रोफाइल को, अपनी CV को, अपनी प्रोफाइल को वीक कर देंगे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को जो कि आपकी प्रोफाइल से इररेलेवेंट है उनको अवॉइड करें और कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस को अपनी CV के अंदर और अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड ऑन करें ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो। So this is it. If you have any questions, you can ask in the comment box. Please like this video and subscribe to the channel for more such content. Thank you.